पुलिस तेरा पीछा कर रही है, जा यहाँ से भाग जा। पहाड़ों हिमालय से होते हुए तिब्बत की ओर निकल जाना। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। बाबा जी महाराज ऋषिकेश के एक धर्मशाला के कमरे में एकाएक पहुंच गए और वहां उपस्थित एक व्यक्ति से बोले, अरे तुझे तो बड़ी भूख लगी है, कई दिन से तुझे खाना नहीं मिला है, चल मेरे साथ। और दूसरे कमरे में उसे ले जाकर गर्मा गर्म भोजन से पूर्ण एक थाली के पास बिठा दिया। उस भूखे व्यक्ति ने भर पेट प्रसाद पाया। बाबा जी देखते रहे और जब वह भर पेट खाना खा लिया तो परम अनुग्रहित होकर उसने महाराज जी के चरण चापना प्रारंभ कर दिए। तभी बाबा जी ने उससे कहा, पुलिस तेरा पीछा कर रही है, जा यहाँ से भाग जा। पहाड़ों हिमालय से होते हुए तिब्बत की ओर निकल जाना। बाबा जी को कहाँ से पता मिला कि अमुक धर्मशाला में एक भूखा देशभक्त बैठा है और कहाँ से उन्होंने दूसरे कमरे में उसके लिए गर्म भोजन की थाली प्रस्तुत कर दी। भूखा व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं बम्बई के सुप्रसिद्ध स्नायु विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर भोसले थे, जो वर्ष 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजी राज के विरुद्ध बीड़ा उठाने के कारण राजद्रोही करार दिए गए थे और पुलिस के चंगुल से बचने हेतु ऋषिकेश की उस धर्मशाला में वेश बदलकर छिपे हुए कई दिनों से भूखे पड़े थे। एक देशभक्त को उबारने हेतु ही बाबा जी वहां पहुंच गए थे और वहां उनके लिए भोजन की थाली सृजित कर उन्हें तृप्त भी कर दिया और सुरक्षित भी। 20 वर्ष बाद सन 1962 में श्री शिवनारायण टंडन जी के घर उनके भतीजे के उपचार हेतु कानपुर आने पर उन्होंने अपनी गाथा स्वयं टंडन जी को सुनाई थी और मालूम होने पर कि बाबा जी इस वक्त लखनऊ में विराजमान हैं, उन्होंने लखनऊ जाकर बाबा जी के पुनः दर्शन किए। वहाँ बाबा जी के चरण चापते 20 वर्ष पुरानी स्मृति उनके मस्तिष्क में कौंध गई कि तब भी तो महाराज जी की स्नायु स्थिति ऐसी ही थी और वे कहे बिना न रह पाए कि बाबा आपकी स्नायु स्थिति आज भी पूर्वत ही है, एक युवा की तरह। इससे तो यही सिद्ध होता है कि महाराज जी के बारे में कुछ भी पता लगा पाना संभव नहीं है। भला भगवान के बारे में कोई क्या पता लगा सकता है। महाराज जी की लीलाएं अनंत हैं, वो दुनिया से परे हैं। उनके बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। महाराज जी की कथाएं जो भी मनुष्य पढ़ता है या सुनता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।